हाय दोस्तों, एक हज़ारों में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तो यहाँ स्वामिनी वीरेन को कहते हैं कि करण के बारे में हमें सब पता चल गया है। उस दिन जो हुआ था वो सब हमको जीविका ने बता दिया है। तो वीरेन यहाँ बाहर चला आता है। वैसे में जीविका वहाँ आती है और कहती है कि वीरेन जी आप यहाँ, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए तो प्लीज़ थोड़ा कुछ खा लीजिए। तो वीरेन आंखें निकाल कर उनको देखता ही रहता है। तो जीविका वहाँ आती है और कहती है कि वीरेन जी आप ठीक तो है ना, वैसे भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वीरेन कहता है कि यही ना कि बड़ी माँ को तुमने करण के बारे में सारी सच्चाई बता दी, और कहता है मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे तुम्हारे सामने और कसम तक दी थी कि बड़ी माँ को कुछ नहीं बताना। आज तुमने मेरी कसम नहीं लेकिन मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है। और उनको डांटता है और कहता है कि क्यों किया तुमने ऐसा। तो वीरेन जीविका की कोई भी बात सुनता नहीं और कहता है कि तुमने सिर्फ बड़ी माँ को चोट नहीं पहुँचाई है, लेकिन आज तुमने मेरा दिल भी तोड़ा है जीविका। और कहता है कि इस जख्म के लिए मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा जीविका, मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगा। तो वीरेन वहाँ से चला जाता है और जीविका परेशान हो जाती है। तो यहाँ वीरेन स्वामिनी के पास आकर बैठ जाता है और उनका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। तो यहाँ जीविका घर में आकर दरवाज़ा बंद कर देती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं वीरेन जी को कैसे समझाऊं कि मैं मजबूर थी, मैं बुआ जी को इस हालत में नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो यहाँ सब खाने के लिए बैठे होते हैं। वैसे में दादाजी कहते हैं कि डॉक्टर का कहना है कि किसी सदमे की वजह से स्वामिनी को दिल का दौरा पड़ा है, और कहते हैं कि पिकनिक के पहले और पिकनिक के बाद तो स्वामिनी खुश नज़र आ रही थी, पर किस बात का सदमा लगा उन्हें कुछ पता नहीं है। तो वंशिका कहते हैं कि बापूजी हमें भी पता नहीं है कि स्वामिनी दी को किस बात का सदमा लगा है। तो ये सब देखकर विराट कहता है कि एक्चुअली बात कुछ और है, और वो मानवी को बताने के लिए कहता है। और वो कहता है कि मानवी तुम बताओगी तो बेहतर होगा। तो सब लोग मानवी को कहते हैं कि क्या बात है मानवी, जल्दी बताओ। तो मानवी कहती है कि आप सभी को पता होगा कि हम जब पिकनिक के फ़ोटो देख रहे थे तब स्वामिनी बाहर से आई थी, और हमारे पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ गई थी, परंतु वो जायसवाल को मिलने के लिए जेल गई थी। तो ये सब सुनकर सब लोग मानवी को देखने लगते हैं। वैसे में दादाजी कहते हैं कि स्वामिनी जायसवाल को मिलने के लिए गई थी, और कहते हैं क्यों। तो मानवी कहती है कि करण का राज जानने के लिए गई थी वो। तो कादम्बरी कहती है कैसा राज, करण की मौत के लिए जायसवाल जिम्मेदार है, वो तो सभी लोगों को पता है मानवी, और कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है, फिर कैसा राज। तो इंद्र कहता है कि कहीं तुम उस राज की बात तो नहीं कर रही हो जो हम दी से छुपाना चाहते थे। तो मानवी कहती है आपने बिल्कुल सही समझा है सासू। तो वंशिका कहती है कि ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो, सब कुछ खुल के बताओ ना, क्या है राज। तो मानवी कहती है कि मैं बताती हूँ माँ। और वो कहती है कि उस रात करण की मौत से पहले बहुत कुछ हुआ था, और वो करण की सारी हकीकत वंशिका और घर वालों के सामने कहती है। तो ये सब सुनकर वंशिका कहती है कि क्या करण तुम्हारे और जीविका के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो मानवी कहती है यही सच है माँ, और वो जायसवाल से मिलकर हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए आया था, परंतु स्वामिनी बुआ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और वो सच समझ रही थी जो जायसवाल ने उन्हें बताया, और करण को मारने का कसूर वो दी पर ही डाल रही थी। परंतु दी अंत तक तो चुप रही, मगर वो मजबूर हो गई और उनके मुंह से ये बात निकल गई जो हम स्वामिनी बुआ को नहीं बताना चाहते थे, और इसे सुनकर स्वामिनी बुआ को दिल का दौरा पड़ गया। वैसे में इंद्र कहता है इसीलिए तो हम नहीं चाहते थे कि ये बात स्वामिनी दीदी को किसी तरह से पता चले, क्योंकि हमें पता ही था कि कुछ अनसुना होगा। तो वंशिका कहती है मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि इतनी घिनौनी हरकत करण कैसे कर सका। कादम्बरी कहती है कि ऐसी बात सुनकर तो किसी भी माँ का दिल बैठ जाएगा भाभी, और स्वामिनी के बारे में बातें करने लगती है और कहती है कि स्वामिनी दी को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए थी। तो मानवी कहती है छासी हमने बहुत कोशिश की लेकिन हालात के आगे हार गए। तो यहाँ वीरेन स्वामिनी को खाना खिला रहा होता है तो वो कुछ नहीं खाती है, और करण की फ़ोटो के सामने देखकर उनकी यादें करती है और उनके बारे में सोचने लगती है और रोने लगती है। तो वीरेन उनको गले लगा लेता है। तो यहाँ छोटी बीजी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि स्वामिनी बुआ को ठीक कर दीजिए, उसने बहुत दुख सहने हैं और कितना इम्तहान ले गए उसके। वैसे में मदन वहाँ आता है और कहता है कि चंडीगढ़ से कुछ खबर मिली स्वामिनी जी के बारे में।
तो छोटी विजय कहती है नहीं बेटा, इसके लिए तो मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ। तो मदन कहता है पता नहीं ये स्वामिनी बुआ को दिल का दौरा कैसे पड़ा, ज़रूर कुछ बात हुई होगी। और कहता है कि इसका असर वीरेन पर बहुत पड़ा होगा क्योंकि स्वामिनी जी के बहुत करीब तो वो है। तो यहाँ विराट और दादाजी स्वामिनी और वीरेन के पास आते हैं। तो विराट वीरेन को कहता है कि भाई मानवी ने मुझे बताया है कि बुआ को सब पता चल गया है। तो वीरेन कहता है कि मैं जानता हूँ विराट, बड़ी मैंने खुद बताया है मुझे। और कहता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी जीविका ने, उसको मैंने कसम भी दी थी अपनी। और वो दोनों बातें करते हैं। तो यहाँ जीविका रो रही होती है तो वंशिका, कादम्बरी, मानवी वो सभी समझाते हैं उनको। तो यहाँ छोटी विजय सबको करण के बारे में सच्चाई बताती है। तो ये सुनकर मदन खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि क्या कह रही हो विजय, करण की इतनी हिम्मत कि हमारी बच्ची वो साथे उसने ऐसी हरकत की। और कहता है कि अच्छा हुआ वो मर गया, वरना मैं उनको अपने हाथों से मार देता। तो पिंकी उनको शांत करती है और सब लोग बातें करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और डेली के आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है तो इनको भी लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के एपिसोड में।